Hello students, I am Pooja Mehra. In today's class, we are going to read our next poem. And what is the title of the poem? On the Grasshopper and Cricket. Students, grasshopper क्या होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिड्डा बोलते हैं। और क्रिकेट क्या होता है? झिंगूर। गोट इट। लेकिन अगर हम लोग इनको देखें, कुछ इनमें क्या होती हैं, समानताएं होती हैं दोनों में। गोट इट। मतलब देखने में ये एक जैसे होते हैं, कलर का डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो पोइम हम लोग रीड करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रास होपर है, टिड्डा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रतीक है, वो सिंबल है कौन सी ऋतु का? समर का। ठीक है, समर सीजन का, यानी कि गर्मी की जो ऋतु है उसका। और जो क्रिकेट है वो किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? विंटर सीजन, यानी कि सर्दी ऋतु का। ठीक है, सर्द ऋतु का। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड। देखते हैं कि इस पोइम में क्या बोला गया है। अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट। देखो, एक पोइम हम लोग पहले भी पीछे रीड कर चुके हैं। कौन से वाली? द आंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स अ स्टोरी। देखो, उसमें सब कुछ एक स्टोरी के जैसे था, यानी कि आंट और जो क्रिकेट है दोनों क्या थे? करैक्टर्स थे। ठीक है, यानी कि आंट और क्रिकेट में दोनों क्या थे? करैक्टर की तरह वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो और दोनों की एक क्या थी, वो क्या बता रहा था? विच टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, दोनों मतलब कि वो क्या बताता है? एक स्टोरी बताता है, जो हम लोग पीछे रीड कर चुके हैं। एक स्टोरी की तरह है वो। दिस इज ए नेचर पोइम। लेकिन जो ये पोइम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, ये क्या है? एक नेचर से रिलेटेड पोइम है। इन इट द ग्रास होपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। अब देखो, यहाँ पे ग्रास होपर जो क्रिकेट है वो दोनों क्या है? करैक्टर्स नहीं है। ठीक है, जैसे कि स्टोरी में जो करैक्टर्स होते हैं, ये करैक्टर्स की तरह वर्क नहीं कर रहे। रेदर दे एक्ट एज सिंबल्स, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है इस पोइम में सिंबल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रास होपर जो है वो समर सीजन को और क्रिकेट जो है वो विंटर सीजन को, तो दोनों जो है किसी न किसी सिंबल के रूप में एक्ट कर रहे हैं। रीड द पोइम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी क्या करना है कि हमने इस पोइम को रीड करना है और नोटिस करना है कि कभी न खत्म होने वाले गीत में, ठीक है, गर्मी और सर्दी के बीच धरती की कविता जो है वो कैसे चलती रहती है, यानी कि समर में कैसे चलती है, विंटर में कैसे चलती है। हु सिंग्स द सॉन्ग, और ये कविता से रिलेटेड जो सॉन्ग है वो कौन गाता है। सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। अब हमें पता है कि जो धरती की जो पोइट्री है, धरती की जो कविता है, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट। अब देखो, जब क्या होता है कि जितने भी बर्ड्स है वो सारे मुरझा जाते हैं। किससे? विद द हॉट सन, यानी कि गर्म सूरज से। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और कहाँ छुप जाते हैं वो? जो ठंडे ठंडे हमारे ट्रीज हैं, ठीक है, उनके नीचे जो ठंडी जो जगह है वहां पे छुप जाते हैं। ए वॉइस विल रन। क्या होता है कि वहां से तभी एक आवाज दौड़ती हुई आती है। फ्रॉम हेड्स टू हेड्स अबाउट द न्यू मॉर्न मीड। अब कहाँ से आती है ये वाली जो वॉइस होती है? एक झाड़ी, देखो हेड्स क्या होता है? झाड़ियों का जो झुंड होता है, ठीक है, जो घेरा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हेड्स। तो ये जो आवाज आती है ये एक झाड़ी के घेरे से, ठीक है, दूसरी झाड़ी के घेरे तक। और ये किसके बारे में होती है? जो घास के नए नए जो तराशी गई चरागाह है उनके विषय में होते हैं। और ये क्या है? दैट इज द ग्रास होपर्स। ठीक है, यानी कि जो ये आवाज आ रही थी ये किसकी थी? ये थी ग्रास होपर की। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। अब देखो, वो क्या करता है? वो समर में भी बहुत ज्यादा इंजॉय करता है, मीन्स कि वो बहुत ज्यादा खुशियां मनाता है। ही हैज नेवर डन
with his delights। अब वो क्या करता है कि वो कभी भी अपनी खुशियों को खत्म नहीं होने देता। For when tired out with fun, तभी क्या होता है कि जब वो अपनी मीन्स की आवाज निकाल के पूरी मस्ती करने के बाद जब वो थक जाता है, he rests at ease beneath some pleasant weed। तभी वो कहाँ चला जाता है रेस्ट करने के लिए। देखो प्लीजेंट वीड क्या होते हैं, जो खरपतवार के पौधे होते हैं, ठीक है, उनके नीचे चला जाता है रेस्ट करने के लिए। कौन? हमारा ग्रास होपर, जो किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? समर सीजन का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो क्या है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज कीजिंग नेवर। कीज क्या होता है कि कभी भी स्टॉप होने वाला नहीं है, ठीक है, स्टॉप जैसे कि। तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि जो धरती की जो कविता है, ठीक है, वो कभी भी खत्म होने वाली तो नहीं है। ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज फ्रॉट ए साइलेंस। देखो कि बच्चे हमें अच्छे से पता है कि जो सर्दी की जो शाम होती है उस टाइम क्या होता है, जितने भी पक्षी है वो अपने घरों को लौट जाते हैं, ठीक है, अपने घरों में आराम से दुबक कर बैठ जाते हैं, और जितने भी लोग हैं वो भी अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो और क्या होता है, जो धुंध होती है, ठीक है, वो एक क्या लेकर आती है, एक चुप्पी लेकर आती है, एक खामोशी लेकर आती है। मीन्स की हर एक चीज जो होती है वो खामोश हो जाती है, वो शांत हो जाती है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स। तभी क्या होता है कि देखो स्टोन यानी कि पत्थर में से एक चीखती हुई आवाज आती है। तो अब ये क्या था, द क्रिकेट सॉन्ग। अब जो ये चीखती हुई आवाज आ रही थी ये तो क्रिकेट का सॉन्ग था, ठीक है, क्रिकेट का सॉन्ग है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। और इसके जो गीत है उसका उत्साह कभी भी ठंडा नहीं पड़ता। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसीनेस हाफ लोस्ट। अब देखो जो लोग आधे नींद में हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन आवाजों को सुन करके उसमें क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से खो जाते हैं। द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रेसी हिल्स। तो क्या होता है कि जो देखो ग्रास होपर है और क्रिकेट की आवाज है, वो लोगों को लगता है कि ये तो ग्रास होपर की ही आवाज है। लोग समझने लगते हैं कि क्रिकेट की जो आवाज जो आ रही है वो किसकी है, ग्रास होपर की है। मीन्स कि बाहर कौन बोल रहा है, ग्रास होपर ही बोल रहा है। सो स्टूडेंट्स इस पोइम के पोइट कौन है, जॉन किड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ये पोइम राइट की है। उन्होंने इसमें क्या किया है कि जो धरती की जो कविता है वो क्या है, अनएंडिंग है, ठीक है, जो खत्म नहीं हो सकती और निरंतर चलने वाला मधुर गीत है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो दो ऋतुएं, कौन सी, एक गर्मी और सर्दी, उनके चक्कर के साथ सारा साल जो है चलता रहता है। और हमारी जो ये पोइम है, यानी कि गर्मियों में कौन कविता गाता है, ग्रास होपर, ठीक है, और सर्दियों में कौन गाता है, क्रिकेट। और इसी तरीके से जो है इनका जो गीत है, ठीक है, वो धरती की कविता को जीवित रखता है, यानी कि ये सारा टाइम चलता रहता है जो गीत है हमारी धरती का, जिसको क्या बोला गया है, पोइट्री ऑफ अर्थ। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।